हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम दे रहे हो या आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप SSC CGL दे रहे हो, CPO दे रहे हो, CHSL दे रहे हो, या हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस या एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है, पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। आप पूरी क्लासेस लेना, जितनी भी क्लासेस चलेंगी आपकी 7 से 8 क्लासेस लगभग चलेंगी आपकी ट्रिगोनोमेट्री की। हर एक क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही ईजी वे से आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। अगर वेटेज की बात करें इसकी, तो सीजीएल टायर 1 में, सीजीएल प्री में इसकी वेटेज होती है 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। कितने में से? आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली इस टॉपिक से। यानी कि हर एक एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, हर एक एग्जाम आप उठा लीजिए, हर एक एग्जाम में आपको 10 से 12% की वेटेज देखने को मिलेगी। किसकी वेटेज देखने को मिलेगी? इस टॉपिक, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की वेटेज आपको देखने को मिलेगी 10 से 12% की। आप सीडीएस की बात करें तो उसमें भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वेटेज आप सभी को पता चल गई है, कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये भी आपको पता चल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और जितना मैं आपको नोट करवाऊं, नोट आप साथ के साथ बनाते रहिए। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको नोट तैयार करवाऊंगा मैं। खुद तैयार कीजिए, आप किसी से मांगना मत कि टेलीग्राम पे मेरे को नोट प्रोवाइड करा दो, या अपने नोट्स खुद तैयार करो, फिर देखने पढ़ने में कितना मजा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री किस पे बेस्ड होती है? एक ट्रायंगल होता है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड होती है, जिसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि क्या बोलते हैं? ये ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसके ऊपर ही हमें सारा खेल है वो खेलना है। जितना चक्रव्यूह रचना है वो सारा इस ट्रायंगल के ऊपर ही रचना है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इस एक ट्रायंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आने का एग्जाम में। तो बस इस ट्रायंगल को हमें स्टडी करना, कुछ भी स्टडी नहीं करना, मात्र एक ट्रायंगल ही स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हमने मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये कितना बच गया? ये बच गया 90 माइनस थीटा डिग्री। कितना बच गया? 90 माइनस थीटा डिग्री ये एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये बच्चे को पता है। अब ये थीटा है, ये क्या है? थीटा एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है ये? एक्यूट एंगल होगा हमेशा ही, क्योंकि 90 डिग्री का तो ये हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि दोनों 90 से कम ही होंगे। तो ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होती है ये बोला जाता है P, यानी कि परपेंडिकुलर। यानी कि हिंदी में बात करें तो ये बोला जाता है आपका लंब। क्या बोला जाता है भाई? ये आपका लंब बोला जाता है। इसके साइड में जो इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि साइड वाली साइड है, उसको बोलते हैं हम B, यानी कि बेस। यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आधार। और जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड बच गई हमारी, वो क्या होती है? वो होती है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको कर्ण बोलते हैं। बस PBH, इन तीन चीजों का ही खेल है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। जितने फॉर्मूले ड्राइव होते हैं सारे इन्हीं से ही ड्राइव होते हैं। इतना जो भी कुछ खेल होता है, चक्रव्यूह रचा जाता है इस ट्रिग्नोमेट्री में, बच्चों को फंसाने के लिए वो सारा इनसे ही रिलेटेड रचा जाता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम। क्या? कौन सी थ्योरम पढ़ी है आपने? पाइथागोरस थ्योरम कभी पढ़ी है? ये किस पे बेस्ड होती है? इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस होती है। क्या होती है? h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी l नहीं p आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसको डेरिवेटिव करने का या प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं किसी भी एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम का न डेरिवेटिव पूछा जाता है और न ही प्रूफ पूछा जाता है।
तो आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, याद ही होगी 99% बच्चों को ये चीज याद होगी कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होती है? ये होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इस ट्रायंगल की। तो हमने एक ट्रायंगल बनाई, ये एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। क्या बनाया स्टूडेंट? एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जिसमें कि जो एंगल है बी है वो क्या 90 डिग्री। ये क्या है? ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर गौर से सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने मान ली ये जो परपेंडिकुलर ये 2x है और ये x स्क्वायर माइनस 1 है, ये साइड हमें दे रखी है x स्क्वायर माइनस 1 और ये हमें दे रखी है 2x। क्या दे रखी है? ये हमें दे रखी है 2x, समझे? ये हमें दे रखी है 2x और ये दे रखी है x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, कौन सी थ्योरम लगाएं? पीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो देखना क्या आएगा, p का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 और माइनस का 2x स्क्वायर। जब इसको ये किसके बराबर आ रहा है? h स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? यहाँ से आएगी जब 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1 और प्लस का 2x स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो इससे ये कट गया, यानी कि h की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ से जो h की वैल्यू आई वो हमारे पास आई x स्क्वायर प्लस 1। ये जो ट्रिपलेट बन गया है, ट्रिपलेट जो बन गया हमारे पास, वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें देखना कि इसका हम डायरेक्ट यूज करके बहुत सारी चीजें वैसे निकाल लेंगे विदाउट कैलकुलेशन। आप यहाँ से देखो, अगर कोई भी चीज 2x x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 किसी भी ट्रायंगल की अगर ये साइड दे रखी है, 3 साइड, तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को हमेशा क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ट्रिपलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। आप लिख लो ट्रिपलेट किस चीज को बोला जाता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपको बहुत सारी चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। ट्रिपलेट्स कुछ एक ट्रिपलेट भी मैं आपको लिखवाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो चीजें दिमाग में होंगी, यानी कि माइंड में होंगी, तो आप तुरंत उनको अप्लाई कर दोगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें माइंड में रखनी होती हैं, जिनसे क्या होगा, हमारे एग्जाम में स्कोर करने की जो स्पीड होती है वो ज्यादा हाई हो जाएगी, तो हम स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। जो सॉल्यूशन की स्पीड होती है वो ज्यादा होगी तो हम स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ज्यादातर बच्चे स्कोर इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी स्पीड थोड़ी डाउन होती है, थोड़ा ही फर्क होता है बस। आता उनको भी बहुत कुछ होता है पर स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे होती है, इस कारण से वो रेस में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रिपलेट्स की। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। क्या होती है? ट्रिपलेट्स होती है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रिपलेट्स बोला जाता है। मैं कुछ जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये साइड 4 है, ये साइड 3 है, तो ये साइड कितनी आएगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को हम आराम से निकाल सकते हैं। ये साइड कितनी आएगी? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना है? 4, यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 आ गया। 25 का जब अंडर रूट करेंगे तो यानी कि ये हमारे पास क्या आएगी? h की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, यानी कि जो h हाइपोटेनियस है, तीसरी साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हमारे पास आ गई कितनी? 5 आएगी। ठीक है सर, तो ये क्या बन गया? 3, 4, 5, ये हमारा क्या बन गया? एक ट्रिपलेट्स बन गया। क्या बन गया? एक ट्रिपलेट बन गया। अब आगे देखो, 5, 12, 13, ये भी एक क्या होता है स्टूडेंट? ये भी एक क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। आगे 7, 24, 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। आप चाहो तो कैलकुलेटर उठा के या अपने हाथों की कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हो कि ये क्या है?
ट्रिपलेट है। आगे देखते हैं 8, 15, 17, ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है। क्या होता है, 8, 15, 17 एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 ये भी स्टूडेंट एक ट्रिपलेट होता है। 11, 60, 61 ये भी स्टूडेंट क्या होता है, ये भी है कि क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 16, 63, 65 ये भी एक क्या होता है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 ये भी एक ट्रिपलेट होता है। पर आजकल 2-3 ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि आपका 20, 21, 29 ये बहुत सारे एग्जामों में आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। 20, 21, 29 नाम से ट्रिपलेट है। और एक 28, 45, 53 एक ये ट्रिपलेट है। और एक और ट्रिपलेट है आपका 39, 80, 89 यानी कि 89 ये ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ते हैं। ये कुछ एक ट्रिपलेट है, कितने ट्रिपलेट है आपके, 7 या 8 ट्रिपलेट है, ये सॉरी 11 ट्रिपलेट है। ये आपको याद रखने होते हैं हर एक स्टूडेंट को, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हर एक एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर 2 पॉइंट और याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 आपका, पॉइंट नंबर 1 है, अगर हम किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही आता है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जैसे 3, 4, 5, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 6, 8 और 10 क्या आता है, 10 आता है। तो ट्रायंगल बनाते हैं 6, 8 और 10। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देख लो, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि h स्क्वायर 10, 100 इक्वल टू 6 से 36 प्लस 8 और 64 यानी कि 100 इक्वल टू 100 यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया। ये क्या होता है, ये जब भी किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो रूट को छोड़ के यानी कि एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो हमेशा ही एक क्या आएगा, ट्रिपलेट ही आएगा। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर चाहे रूट से मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान के चलो इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या क्या बन जाएगा, देखो अगर √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3√2, ये बनेगा 4√2 और ये बनेगा 5√2। अब भी ये क्या रहेगा, ये ट्रिपलेट ही रहेगा स्टूडेंट। कैसे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस 4 से 16 32 इक्वल टू क्या आ रहा है 5√2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे यानी कि ये h स्क्वायर क्या आएगा हमारा 50 आ जाएगा, 25 दूनी 50, h स्क्वायर हमारा क्या आएगा 50 आ गया। तो इधर से देख लो, ये जब ऐड करेंगे तो 50 इक्वल टू 50 यानी कि LHS इक्वल टू RHS। अगर किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे डेसिमल में करें, चाहे रूट में करें, चाहे यानी कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी वो क्या रहेगा, एक ट्रिपलेट रहेगा, यानी कि साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसी में ही, अगर किसी भी ट्रिपलेट को हम किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, तो भी वो क्या रहेगा, ट्रिपलेट ही रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट, ट्रिपलेट ही रहेगा। किसी भी रियल नंबर को अगर किसी पॉइंट नंबर 2 किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी रियल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, तो भी वो क्या रहेगा, ट्रिपलेट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 5, 12, 13 ले लेते हैं हम, अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं पूरे के पूरे को, 10 से डिवाइड करने पे ये आएगा 0.5, ये आएगा 1.2 और ये आएगा 1.3। तो ये भी स्टूडेंट क्या है कि ट्रिपलेट ही है। कैसे, अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो P स्क्वायर कितना हो गया 0.25, B स्क्वायर कितना हो गया, प्लस में B स्क्वायर कितना हो गया 1.44 और h स्क्वायर कितना हो गया, h स्क्वायर 1.69 कितना हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 1.69 इक्वल टू 1.69 यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। जो ये नंबर हमारा निकल के आया, ये भी ट्रिपलेट है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है। तो ये होता है स्टूडेंट ट्रिपलेट्स का फंडा, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम उस तरीके से सोल्व करेंगे जैसा बेसिक तरीका होता है, तो उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो हम इन क्वेश्चन को सेकंडों में ही सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर शायद बहुत कम लोग बताते हैं,
कि हाउ टू फाइंड ए ट्रिपलेट, किसी भी नंबर का हम ट्रिपलेट कैसे पता करें। अगर आपको ओड नंबर का ट्रिपलेट पता करना, मान के चलो अगर ओड नंबर का ट्रिपलेट आपको पता करना है, ओड नंबर का ट्रिपलेट आपको निकालना है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओड नंबर हमने ले लिया, जैसे 3 का ट्रिपलेट निकालना है आपको, तो 3 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे। 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 9 आएगा, और 9 को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे कि दोनों का डिफरेंस 1 हो। जैसे 5 और 4, 5 और 4 जोड़ तो 9 आ रहा है, पर इनका डिफरेंस कितना हो, 1 है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी कि डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और सम कितना आए, सम इसके बराबर आए, यानी कि 9 के बराबर सम आए। तो ये क्या है, ये सारे 3 के ट्रिपलेट, यानी कि 3, 4 और 5 एक क्या बन जाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक ट्रिपलेट बन जाएगा। और यहाँ पर इवन नंबर, जैसे इवन नंबर हमने ले लिया 8, तो हम क्या करेंगे, 8 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 8 का हो गया स्क्वायर 64। अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेस डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब 32 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि उनका आपस का डिफरेंस 2 और जोड़ कितना हो, 32 हो। क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे 2 नंबर में कि जिनका डिफरेंस तो 2 और क्या जो सम आए वो 32 आए। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, 2 अलग कर देंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या क्या आएगा, एक आएगा 15 और दूसरा भी 15 आएगा। तो एक 15 में हम ये बचा हुआ 2 जोड़ देंगे, यानी कि इनका डिफरेंस तो हमारे पास कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 17 माइनस 15 2, और इसका जो सम है वो कितना आ गया, सम आ गया हमारे पास 32। यानी कि ये क्या है, 8 है, 15 है और 17 है। ये क्या स्टूडेंट, ये एक इवन नंबर के ट्रिपलेट ऐसे निकालेंगे, और एक ओड नंबर के ट्रिपलेट हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो हमने निकालना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओड का, जैसे 5 का हमें निकालना है, तो 5 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर जैसे 25 हो गया, तो 25 को ऐसे तोड़ेंगे कि इसका सम 25 हो जाए उन दोनों का, और डिफरेंस 1 हो। तो तोड़ेंगे तो 12 और 13, तो 5, 12 और 13 क्या स्टूडेंट, एक क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। 5, 12 और 13 एक क्या है, ट्रिपलेट है। तो ओड नंबर का ऐसे निकालेंगे और इवन नंबर का ऐसे निकालेंगे। हालांकि इवन नंबर में कुछ जैसे 2, जैसे हम 6 का निकालते हैं, तो वहां पर थोड़ा क्या हो जाता है, वो नहीं निकल पाते हैं, उनको एक प्रोसेस और आगे बढ़ना पड़ता है, 2 से और डिवाइड करना पड़ता है, 2 बार 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो हम निकाल पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान वे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। हर एक चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को आप ये मत समझना कि ये आज फर्स्ट डे है, तो ये मत समझना कि ये चीजें हमें आती हैं। हर एक स्टूडेंट को नहीं आती हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही चीजें लेके चलना पड़ता है। तो मैं स्टार्टिंग से चीजें लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे कल से हम क्वेश्चन भी करेंगे। आज मैंने आपको इतना कुछ समझाया है, तो कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो इतना हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यह पूरी सीरीज जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आपको आने वाले 3 महीने के अंदर। तो हर एक दिन आपकी क्लास लगेगी, छोड़ के संडे को। तो आप 6 दिन, वीक में 6 दिन आपकी क्लास यहाँ पर होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट में बुक नंबर और क्वेश्चन नंबर या और पेज नंबर लिख देना। आपकी प्रॉब्लम भी आपको सोल्व कर दी जाएगी, आपका इनकी सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम आइडेंटिटीज की, यानी कि ट्रायंगल की आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बना लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा क्या स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और जो ये एंगल है ना बी, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है। तो और ये हमारा क्या है, ये है बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या है,
हाइपोटेनियस। तो हमारे सभी को पता है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इंडिया से ही डेवलप हुई, यानी कि इंडिया में इसका इजाद किया गया हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, यानी जो हमारे मैथमेटिशियन होते थे उनके द्वारा ये खोजी गई है ट्रिग्नोमेट्री। तो उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, आराम से बैठे और रेशियो लेने लगे। क्या करने लगे, रेशियो लेने लगे। किसका, उन्होंने सबसे पहले लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया। किसका रेशियो लिया उन्होंने, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस किया, और इसको नाम दे दिया उन्होंने साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि अगर बात करें तो लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बेस से हाइपोटेनियस का रेशियो लिया। किससे, बेस से हाइपोटेनियस का रेशियो ले लिया, और ये बना दिया हमारा कोस थीटा। क्या बना दिया, कोस थीटा, यानी कि ये होता है आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। क्या होता है स्टूडेंट, आधार डिवाइडेड बाय कर्ण होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बेस से परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो ले लिया। खाली बैठे थे, करते रहे, क्या काम था, परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो ले लिया। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया टेन थीटा। क्या बन गया स्टूडेंट, टेन थीटा, यानी कि लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। क्या बन गया, लंब डिवाइडेड बाय आधार। किसका रेशियो लिया स्टूडेंट, लंब डिवाइडेड बाय आधार, ये हमारा बन गया। उसके बाद रेशियो खत्म हो गए, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो अब उन्होंने क्या किया, दिमाग वाले तो थे ही, पता ये सबको, इंडिया वाले दिमाग वाले तो होते ही, जुगाड़ होते ही। उन्होंने सोचा ये तो तीन ही बने, हमें तो ज्यादा बनाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन सबको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, h/p कर दिया, यानी कि इसको उल्टा किया तो h/p, तो क्या, उसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। क्या नाम दे दिया, कोसेक थीटा, यानी कि h/p। साइन को उल्टा कर दिया, यानी कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद कोस को भी उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, सेक थीटा नाम दिया, और वो क्या आया हमारा, वो आया h/b। और टेन को उल्टा किया तो नाम दे दिया कोट थीटा। क्या आ गया हमारा, ये आ गया b/p। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटी रेशियो से डेवलप की गई थी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, यानी कि जो मैथमेटिशियन होते थे पुराने टाइम में, उनके द्वारा ये इजाद की गई थी 6 आइडेंटिटी। तो एक चीज यहाँ पर सभी को गौर करने को देखने को मिलेगी कि अगर हम यहाँ से उठाएं, देखो एक और लिखता हूं मैं यहाँ से, देखो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, यहाँ से निकल के आ गया कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ये चीज याद रखना फ्रेंड, ये सारे बच्चों को याद रखनी है, ये दिमाग में रखनी है। छोटी छोटी चीजें पता सभी को है, बस क्या है, एक रिवीजन है, ये चीजें आप सभी को याद रखनी है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा लिख लो चाहे सेक थीटा लिख लो, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या आप ऐसे लिख सकते थे कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, बात एक ही है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। क्या था स्टूडेंट, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और यहां से क्या बनता है, यहां से बनता हमारा कोट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। ये बनता है हमारी एक और आइडेंटिटी, यानी कि ये जो 3 आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने लिखी है, ये आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई हो सकती हैं। ये चीजें अगर आपको नहीं दिमाग में है तो आपके लिए क्वेश्चन भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा होता क्या है। आपको सिर्फ इससे मतलब नहीं कि साइन थीटा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि लंब डिवाइडेड बाय कर्ण होता है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है। आगे आप क्वेश्चन करोगे, सारे आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जब आप वो क्वेश्चन करोगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि इन चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है हर एक क्वेश्चन में। तो ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम शुरुआत करेंगे कल से ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से, जिनसे हम डेरिवेशन के थ्रू आपको बताएंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो कैसे आता है, उसको किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन में देखते ही पता कर सके कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला
फॉर्मूला लगेगा। तो ये सारा आपका पहला टॉपिक है, यानी कि आज का पहला लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। धीरे धीरे आपको सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएंगे और जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकते हैं उससे ज्यादा ही हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो में आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी फायदा मिल सके। हम इस टाइप से नहीं है कि पैसा लूट के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा फ्री में पूरा मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कराया जाएगा। आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे खुद प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।